सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ और एमए उर्दू सेकेंड ईयर सेमेस्टर तीसरे का सिलेबस हमारे सामने है, जिसका मुताला हम आज करेंगे। और ये पेपर थर्ड बी है, गैर अफसानवी अदब, जिसका सिलेबस हमारे सामने है। सिलेबस में 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है जिसमें कि 4 टॉपिक हैं। हर यूनिट में 4 टॉपिक हैं। तो पहली यूनिट का पहला टॉपिक है नस्र, तारुफ, तारीख़, अक़साम। नस्र के माने गद्य, प्रोज़ तो जानते हैं। तारीख़, इतिहास, अक़साम यानी कि इसकी किस्में कितनी है, कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने विभिन्न प्रकार का होता है। और दूसरा टॉपिक है अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र की तफरीक। देखिए, अफसानवी जिनमें अफसाना होता है, कहानी होती है, किस्सा होता है, और गैर अफसानवी जिसमें अफसाना नहीं होता, कहानी नहीं होती, किस्सा नहीं होता। मामूली बात है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक है गैर अफसानवी नस्र के इम्तियाज़ात। इम्तियाज़ात यानी बुलंदियाँ, ऊंचाइयाँ, या फिर कह सकते हैं प्रोग्रेसनेस। और अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर सही हूँ तो आप चुपचाप सुन लीजिए। तो ये पढ़ना है आपको। और चौथा टॉपिक है कि गैर अफसानवी नस्र की मुख्तलिफ़ असनाफ़ का अजमाली तारुफ़। अजमाली तारुफ़ यानी मुख्तसर, कम, लेस। तो कोष्टक में भी दिया हुआ है खतूत, इंशाइया, खाका, सवाने, खुदनविश्त, मकाला, सफ़रनामा, मज़मून। और अगर आप शिबली कॉलेज छात्र हैं तो आप दारुल मुसन्निफ़ीन में जा करके शिबली का मकाला ज़रूर पढ़िएगा। और हम दूसरी यूनिट में आते हैं। दूसरी यूनिट जो है उसका पहला टॉपिक है खतूत, तारीफ़, तारीख़, इर्तिक़ा। यानी खतूत जो हम लोग ख़त लिखते हैं उसकी तारीफ़ वो क्या होता है, उसकी तारीख़, उसका इतिहास क्या है, और इर्तिक़ा उसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं। अब कहेंगे खतूत में क्या डेवलपमेंट हो गए, तो एक गल मन्नी पैणी जे अंग्रेज़ कर गए, वे रफ्तार तरक्की आड़ी तेज़ कर गए इन्हें। ठीक, ये मैंने उठाया है सचिंदर सरताज के एक इंटरव्यू से। उसमें वो कहते हैं कि सोचो जब पहली चिट्ठी आई होएगी, हुण तो लोग की चिट्ठियाँ तो परहेज़ कर गए इन्हें, एक गल मड़नी पैणी जे अंग्रेज़ कर गए इन्हें। मेरी पंजाबी थोड़ी ख़राब है, उसमें पंजाब से हूँ नहीं। तो एक गल मननी पैणी जे अंग्रेज़ कर गए इन्हें, मतलब एक बात माननी पड़ेगी जो अंग्रेज़ कर गए हैं। तो ये उसमें प्रोग्रेस है, ये उसमें डेवलपमेंट है, वो पढ़ना है आपको। फिर गालिब के खतूत निगारी के बारे में पढ़ना है आपको। अब ख़तों की बात हो और गालिब के ख़तों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गालिब भी आते हैं। तो गालिब चचा को एक बार नमस्कार। फिर आते हैं मौलाना आज़ाद की खतूत निगारी, वो बार खातिर है। इसका एक इंतखाब है, यानी इसका एक मजमुआ, समूह, गिरोह। अब दूसरे यूनिट का चौथा टॉपिक है खतूत गालिब से 5 और गुबार खातिर के 3 इब्तदाई खतूत, यानी शुरुआती उनकी चिट्ठियाँ, उनके ख़त, उनके पत्र आपको पढ़ने हैं। ऐसे होती है दूसरी यूनिट का ख़ात्मा। अब तीसरी यूनिट में हम लोग घुसते हैं। तो इंशाइया है जिसकी तारीफ़ और तारीख़ पढ़नी है, तो आप बिल्कुल पढ़िए, कोई नहीं रुकेगा, आपको शिक्षक आपके पढ़ाएंगे। तीसरी का यूनिट का दूसरा टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान, गुज़रा हुआ ज़माना, उम्मीद की खुशी, मतनी तदरीस। आपको सर सैयद अहमद ख़ान का ये पढ़ना है, इनकी दोनों तख्लीक़ों को। वैसे गुज़रा हुआ ज़माना तो आपने पढ़ा ही होगा बीए में, अगरचे आप इस साल इस मकाम पर हैं, मुतय्यन हैं, तो आपने ज़रूर इसे पढ़ा होगा। वही बच्चा है जो बुढ़ापे ख्वाब देखता है। आप तीसरी यूनिट में तीसरा टॉपिक है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नहरंगे ख़याल पढ़ना है। मतनी तदरीस यानी पढ़ना है उसके अच्छे से, किताब हाथों में लेकर के, चश्मा लगा के। तीसरी यूनिट का चौथा टॉपिक है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो अरहर का खेत और चारपाई, अच्छा टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। मतनी तदरीस इसकी भी करनी है।
अब चौथी यूनिट में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो खाका और सवाने, खाका और सवाने, सवाने और खाका दोनों अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। सवाने यानी मतलब जीवनी, और खाका आप जानते ही हैं। तारीफ़, तारीख़ और इर्तिका, इनकी तारीफ़, तारीख़, इतिहास, और इर्तिका यानी डेवलपमेंट, ठीक, प्रोग्रेस। खाका निगारी और सवाने निगारी का फ़र्क, इसमें फ़र्क क्या है वो आपको जानना है। मौलाना हाली और शिबली नोमानी की सवाने निगारी, इन लोगों ने किस तरह से जीवनियाँ लिखी हुई, ठीक, हयात ज़िंदगी के बारे में लिखा, वो आपको पढ़ना है। और चौथा टॉपिक है मौलवी अब्दुल हक की खाका निगारी। तो मौलवी अब्दुल हक साहब एक बहुत बड़े अदीब गुज़रे हैं उर्दू में, तो इनकी खाका निगारी आपको पढ़नी है। अब आखिरी यूनिट है, 5वीं यूनिट, और उसका पहला टॉपिक है सफ़रनामा, यानी आप कह सकते हैं जो हम लोग सफ़र पर जाते हैं और लिखते हैं कुछ, और आजकल तो व्लॉग बनाते हैं, लेकिन पहले सफ़रनामा लिखा जाता था, तो यात्रा संस्मरण कहते हैं उसको हिंदी में। उसकी तारीफ़, तारीख़ और इर्तिका यानी कि उसकी इतिहास और उसका आपको डेवलपमेंट लिखना है, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई। फिर आता है दूसरा टॉपिक मकाला निगारी का। मकाला निगारी आपको पढ़नी है, उसका तारीफ़ और इर्तिका, सफ़रनामा। और तीसरा टॉपिक है एहतशाम हुसैन, साहिल और समंदर, ये उनका शायद की यात्रा संस्मरण है, तो ये आपको पढ़ना है। और शिबली नुमानी की मकाला निगारी पढ़नी है आपको, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर, इमला और सहत अल्फाज, तो ये आपको पढ़ने हैं, ये किताबें हैं। और गुड लक।